कहने को तो बंगाल में मौसम सुहाना है, लेकिन सरगर्मियां चुनाव से ही काफ़ी तेज है और अभी तक सरगर्मियां लगातार वहां की बढ़ती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव हारने के बाद भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और हम ये भी बात करेंगे कि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में कौन से सीट से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि वो सीएम तो बन गई हैं लेकिन विधानसभा या विधान परिषद की मेंबर अभी नहीं बनी है। तो नियम के अनुसार 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का उनको मेंबर बनना ही होगा। तो इसी बीच खबर आ रही है कि भवानीपुर सीट से उन टीएमसी के जो एमएलए हैं वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। शुभनदेव चटर्जी इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। और भवानीपुर सीट इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। भवानीपुर सीट वही सीट है जो ममता बनर्जी इससे पहले लड़ चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, भवानीपुर सीट कोलकाता जो संसदीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है और कोलकाता से 6 बार ममता बनर्जी सांसद रह चुकी हैं, इसलिए भी भवानीपुर सीट काफ़ी मायने है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। आखिर क्यों? उसकी वजह है सोनाली गुहा। हाँ, वही सोनाली गुहा जो कुछ समय पहले टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, लेकिन अब वो चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी से माफ़ी मांग रही हैं और ये कह रही हैं कि आपके बिना मेरा वही हाल हो गया है जो पानी बिना मछली का हो जाता है। उन्होंने खुद ट्विटर पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर ममता बनर्जी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगा है और ये भी कहा है कि मैं आपके साए में रहना चाहती हूँ, दोबारा से पार्टी में शामिल होना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दे दीदी, मुझे माफ़ कर दे दीदी, ऐसा सोनाली गुहा का कहना है। इसी मसले पर हम आज बारीकी से चर्चा करेंगे, दोनों मसले पर, और आपको बताएंगे और भी कई बातें, जैसे कि गवर्नर को लेकर, वहाँ के बंगाल के गवर्नर को लेकर टीएमसी के सांसद ने एक बात बोली है, जिसके बाद से सरकार बनाम गवर्नर का एक जंग छिड़ गया है। साफ तौर पर टीएमसी सांसद का कहना है कि अगर बंगाल के गवर्नर जब अपने पद से हट जाएंगे तो उनके खिलाफ हम केस दर्ज कराएंगे और उनको जेल भेजेंगे, जिसके बाद से बंगाल में सियासी लड़ाई और भी ज़्यादा तेज हो गई है। लेकिन अहम मुद्दा, सबसे बड़ी मुद्दा ये है सोनाली गुहा, क्योंकि सोनाली गुहा ये भी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए कई बातें बोलने को कहा, बदनाम करने को कहा, लेकिन मैं ममता दीदी को बदनाम नहीं की, मैं ममता दीदी के खिलाफ नहीं गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती रही। अब ममता बनर्जी जब पूरी बहुमत से सत्ता में आ गई हैं तो ये बोल रही हैं। वो आगे बोलती हैं, मुझे वापस आने दें और अपने स्नेह की छाँव में जीवन बिताने का मौका दें। उन्होंने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की, उन्होंने से मतलब कि बीजेपी ने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की और मुझे दीदी को बदनाम करने के लिए कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। गुहा ने आगे कहा कि वो अपनी घर वापसी के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से दीदी से मिलने की कोशिश करूंगी, लेकिन वो सीएम हैं, ऐसे में ये ज़रूरी नहीं कि जब आप मिलने का वक्त मांगे तो आपको फ़ौरन समय मिल जाएगा, इसलिए मैं जल्द ही उनके घर मिलने जाऊंगी। गौरतलब है कि गुहा 4 बार विधायक रह चुकी हैं और उन्हें किसी दौरान मुख्यमंत्री का साया माना जाता था। इस बार उन्हें टीएमसी से टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गई थी। तो सोचिए, वो नेता, वो विधायक जो 4 बार विधायक रह चुकी हैं, उनको टिकट बस नहीं मिलता तो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाती हैं, और जिसके बाद वो चुनाव हारने के बाद दोबारा से टीएमसी में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी यानी दीदी का गुहार लगाती हैं, माफ़ी मांगती हैं और यहाँ तक कह देती हैं कि बिना पानी की मछली की जैसी ज़िंदगी हो गई है मेरी और मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके स्नेह के छाँव में जीना चाहती हूँ, वैसे मैं नहीं जी पाऊँगी। तो जो भी दर्शक जहाँ से भी देख रहे हैं, इस पर अपनी राय दीजिए। क्या ममता बनर्जी जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई विधायक हैं, वो माफ़ी मांग रही, क्या माफ़ी
ममता बनर्जी दे देंगी? क्या माफ़ी देना उचित है? क्या इसके बाद ममता बनर्जी को धोखा नहीं मिलेगा? ये सभी सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि भवानीपुर सीट को लेकर है। क्या ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी तो क्या जीत जाएंगी? क्योंकि नंदीग्राम में जिस तरीके से कम वोटों से उनको हार मिली है, हालांकि बहुमत में है टीएमसी सरकार, मुख्यमंत्री भी बन गई है ममता बनर्जी, लेकिन नियम के अनुसार कम से कम 6 महीने पे उनको सदस्य होना पड़ेगा, या तो विधानसभा का या विधान परिषद का। तो उनके पास 2 ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो खुद का ओपिनियन है कि विधानसभा में वो जाएंगी और वो चुनाव लड़ेंगी भवानीपुर से। आपको क्या लगता है? अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताइए कि भवानीपुर से अगर चुनाव लड़ेंगी तो वो जीतेंगी या हारेंगी। खैर, अलविदा लेने का समय आ गया है। जाते जाते आपको बता दूं कि बंगाल में बहुमत की सरकार है टीएमसी की, 213 सीटें उन्होंने जीती थी, और ओपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी जो 75 सीटें जीती थी। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कितना भी गुड़ा भाग कर ले, लेकिन 5 सालों तक टीएमसी की सरकार रहने वाली है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।